हेलो प्रेज द लॉर्ड। हेलो प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और साथ ही साथ आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सम्मुख आता हूं। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और इस समय आप सभी का स्वागत है। हालांकि मेरे पास एक और वीडियो पहुंचा है एक महाराज जी का। वो मसीह लोगों के ऊपर झूठा आरोप काफी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को मैं वीडियो उनका सुनाना चाहूंगा। उसके बाद में आपके सामने मैं कुछ वचन फरमाना चाहूंगा। तो आइए, साथ ही साथ एक और बात, जो महाराज मसीह लोगों का विरोध करता है, पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं करके बुजुर्ग लोगों को उत्साहित कर रहे हैं ताकि बुजुर्ग लोग फाइट करें, ऐसे करके उत्साहित कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। बुजुर्ग लोगों को उत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल कोई भी मूर्ख व्यक्ति नहीं है, लेकिन कुछ जानबूझकर मूर्खता करते हैं। उन सभी के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूं और उस महाराज को भी सुनाना चाहता हूं। अगर तुझ में दम है ज्ञान का, इतना खुलासा करने की आपकी इच्छाएं होती है, तो आइए उस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद में हम कुछ बातें फरमाएंगे और वचन भी फरमाना चाहेंगे। आइए देखते हैं उस वीडियो। आज हमारे हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तुम सारे बूढ़े जाके गांव में काहे नहीं समझाते उन लोगों को कि भाई तुम धर्म परिवर्तन काहे कर रहे हो? तुम बूढ़ों की एक फौज खड़ी कर लो, और जो जितने भी ये मिशनरी चल रही है धर्म परिवर्तन कराने वाली, इनको खदेड़ बाहर करो। आप बूढ़े लोग कर सकते हो, काहे नहीं करते तुम? अब तुम बूढ़े लोग हो, तुम यही करना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम ये सब छोड़ के तुम बालों में मेहंदी लगा के घूम रहे हो, मूंछों को काला करके घूम रहे हो। अभी तुम्हारी बुढ़ापे में किसी, अब पता नहीं क्या इच्छा बची अब तुम्हारी। 70-75 साल में भी आदमी बाल काले कर रहा है, शादी में जा रहा तो मेहंदी पोत के जा रहा है। अब ये उम्र तुम्हारी बाल काले करने की है। अब तुम मिशनरियों को काहे नहीं रोक रहे हो? सवेरे से प्रभात फेरी निकालो, जाओ, धर्म परिवर्तन हो रहा है। तुम भी तो देश के लिए कुछ अपना कुछ काम करो। क्या समाज में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, कैसे नहीं रोकना चाहिए? कौन रोकेगा? तुम सारे बूढ़े एक फौज बना लो अपनी, जिनकी मूंछें दाढ़ी पक गई हैं, सब अपने एक फौज बनाओ और धर्म परिवर्तन तुम रोको। तुम्हें ज्यादा ज्ञान है, उम्र का अनुभव ज्यादा है। अब तुम इसी काम के हो कि तुम अपने धर्म का प्रचार करो, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद मर जाओगे। तो मरने के पहले धर्म के लिए जी लो। धर्म की जय जयकार तुम्हारे कारण होगी तो तुम्हें वैकुंठ में वास मिलेगा। कि चलो मरने के पहले तुमने कुछ तो अच्छा किया, धर्म के लिए तुम लड़े तो सही, आवाज तो उठाई। भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली जानते हो? क्योंकि वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। द्रौपदी की साड़ी उतर रही, चिल्ला रही बचाओ बचाओ, और चुप पितामह चुप। काहे चुप हो? 2 थप्पड़ काहे नहीं जमाया दुशासन को? आज यदि 2 थप्पड़ जमाया होता पितामह ने तो महाभारत होता नहीं। तुम्हारे 2 थप्पड़ की जरूरत है। ये मिशनरियों को, ये क्रिश्चियन लोग जो हिंदुओं के घर में घुस घुस के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आप बढ़ो और आपके 2 थप्पड़ की जरूरत है। आप अपने भारत को, हिंदुओं को बचाओ जो धर्म परिवर्तन की आग में झुलस रहे हैं। ध्यान से सुना आपने। इस महाराज जी ने जो कहा आप सभी ने सुना। बुजुर्ग लोगों को उत्साहित कर रहे हैं और बुजुर्ग लोगों को कह रहे हैं कि धर्म का प्रचार कर लो, कुछ ही दिनों के बाद मरने वाले हैं। देखिए, मरे या जिए, लेकिन सच्चाई का प्रचार करेंगे तभी जाके लोग सच्चाई में आएंगे। लेकिन झूठ का प्रचार करने से क्या फायदा? मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि राम मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ, क्या उसे रोकने के लिए कोशिश करी? क्या उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करी? कोशिश के ऊपर कोशिश करना चाहिए, बल्कि आज हाथ के ऊपर हाथ धर कर लोग बैठ रहे हैं। तमाशा देखने के लिए काफी लोग तैयार होते हैं, वीडियो वायरल करने के लिए तैयार होते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस महाराज जी ने जो झूठा आरोप मसीह लोगों के ऊपर लगाया है, क्या झूठा आरोप लगाने के लिए क्या संविधान इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं। संविधान में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जा सकता है, चाहे 2 धर्म माने या फिर 4 धर्म माने या फिर कई और धर्म माने। उसमें क्या अपनी मर्जी कितने धर्मों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हम तो बस एक ही प्रभु के साथ इस्तेमाल होते हैं जो सारी दुनिया को चला सकता है, आपकी और मेरी जिंदगी को बदल सकता है। ये पैसा बांटने वाला प्रभु नहीं है,
ये पैसा बांटने वाले मसीह लोग नहीं हैं। लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं? लोगों को भलाई करते हैं, बुराई से बाहर निकालते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं और रास्ता भटके हुओं को रास्ता बताते हैं, है ना, गुमराह को राह बताते हैं। तो ऐसे महाराजों को क्या हो गया है? खुजली बढ़ गई है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनका धर्म घाटे में जा रहा है और हिंदू धर्म खतरे में पड़ रहा है। इनको ऐसे लग रहा है। लेकिन मेरे यारों, खतरे में तो तुम हो। आपके कर्म जो है इंसानों को दूर करता चला जा रहा है। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे बोलोगे और सही मार्गदर्शन लोगों को बताओगे। कोई भी अपने धर्म का बढ़ाई मत करो, बढ़ाई मत करो और बढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है मेरे यारों। परमेश्वर की बढ़ाई करो। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है उसी परमेश्वर की बढ़ाई करना चाहिए। आज लोग लड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? क्यों? शैतान इंसान के जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रहा है, लेकिन शैतान को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। शैतान को पहचानने के लिए इंसान के जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा चाहिए और परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए और परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। इंसान के जीवन में जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आएगा तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। महाराज जी को मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर आपने कहीं प्रूफ देखा है या फिर प्रूफ पकड़ा है, अगर मसीह लोगों ने हिंदू लोगों को कन्वर्ट किया है ईसाईयत में, तो हमें बताइए। अरे पैसा कहां मिलता है यार? हम तो ढूंढ रहे हैं, कहां देते हैं, है ना? हम ले लेंगे वहां पर जाकर, है ना? अरे यारो, पैसे मिलता तो हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन पैसे मांगने पर भी ईसाई लोग नहीं देते हैं, मदद मांगने पर भी नहीं देते हैं। तो इनको कैसे पता चला कहां दे रहे हैं? लाखों रुपए, हजारों रुपए कहां दे रहे हैं? हमें बताइए। हम वहां जाकर वीडियो बनाएंगे, सबूत लेकर आएंगे और सच में आपके सामने आकर बताएंगे कि सच में ईसाई लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं। वो सारा प्रूफ मैं बताऊंगा। लेकिन हमें बताइए तो सही, कौन से जगह और कौन सा पादरी और कौन सा पास्टर पैसा बांट रहा है और कौन ले रहा है। मैं वो सच सामने लेकर आऊंगा। लेकिन आप प्रूफ पकड़ कर बताइए। प्रूफ नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मसीह लोग आखिर ज्यादा पैसे वाले है ही नहीं। जो एक दूसरे से मदद पाकर आगे बढ़ रहे हैं उनको परेशान कर रहे लोग। ऐसा मत करो। महाराज जी, अगर आपके अंदर दम है मुझे फोन कीजिए, आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। और ऐसे ही फाकते चले जाते हजारों लाखों लोगों में झूठा आरोप मसीह ईसाईयत लोगों के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन कान खोलकर सुनना, एक वचन में आपके सामने बताऊंगा। हाँ, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 वचन, वहां पर लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखो, विश्वास करना पड़ता है यारो, ऐसे नहीं मिल जाता है कुछ। धन पाने की बात नहीं करते हैं मेरे यारो। अगर आपके अंदर विश्वास होगा तो आपके अंदर परिणाम यही है। परिणाम क्या है? विश्वास अगर आपने किया वो मुझे मिल जाएगा करके, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। प्रूफ, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती परमेश्वर को हासिल करने के लिए, परमेश्वर को कबूल करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, बल्कि विश्वास की जरूरत पड़ती है। उसके द्वारा सब कुछ हासिल कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा। मेरे यार, समझ में आता है? एक लंगड़ा भिखारी था, वो जन्म से, और यानी कि वो जन्म से, है ना, भिखारी था, है ना। उस व्यक्ति को सुंदर नाम के दरवाजे के ऊपर बिठाया जाता था और लोगों से वो मांगा करता था। एक दिन पतरस आए, उनके साथी आए, उनसे आशाएं लगाए हुए टुकुर टुकुर देख रहा था कि बड़ा अच्छा देगा करके, अच्छे कपड़े पहने हुए थे इसलिए। लेकिन उन्होंने कहा, मेरे पास सोना और चांदी रुपया नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। फिर उसने कहा, उसने पैसे नहीं दिए। वो कूदता हुआ, नाचता हुआ महल में चला गया। राजा लोगों ने देखा, वहां पर आने जाने वाले लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति तो
दरवाजे पर बैठा करता था और वो महिमा कर रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है। मेरे यार, परमेश्वर से हासिल कुछ करने के लिए विश्वास चाहिए और यीशु का नाम चाहिए, किसी और के नाम से नहीं। राम के नाम पर तो लोगों ने सब धब्बा लगा दिया है। कौन करेगा अभी? कौन कौन जय जय सिया राम बोलेगा? अभी सीधे बोलेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा किया था तो क्या किया? सामने उसके सामने लड़की की इज्जत लूटी गई, प्राण प्रतिष्ठा वाली शक्ति कहां गई? मोदी और योगी बस शर्मिंदा हो चुके हैं, सिर झुका कर बैठे हैं। क्या करेंगे ये लोग? विश्वास करना पड़ता है। जो कुछ हासिल करना है तो विश्वास करना होगा और परिणाम आपका विश्वास है। पैसा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, धन दौलत लालच देने की आवश्यकता नहीं है। कर्म करो, विश्वास करो, आगे बढ़ो, खुदावन आपकी मनचाही इच्छा पूरी करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।